एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां सेवक राम नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहा करता था। पेट भरने के लिए वो कभी किसी किसान के खेतों में काम करता था, तो कभी बोझा उठाकर कुछ पैसे कमाया करता था। एक सुबह सेवक राम काम की तलाश में घर से निकला, लेकिन दोपहर तक उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। गर्मी बहुत थी और वो थक कर निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक एक साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और बहुत प्यासा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? सेवक राम ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और उसने एक छोटे से घड़े में साधु को थोड़ा पानी लाकर दिया। पानी पीकर साधु तृप्त हो गया और सेवक राम से बोला, बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। आखिर बात क्या है? सेवक राम ने साधु को बताया कि कैसे वो गरीबी में जी रहा है और कैसे वो बड़ी मुश्किल से ही अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। ये सब सुनकर साधु को सेवक राम पर बहुत दया आई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और ये क्या, अचानक उसके हाथ में एक मोमबत्ती प्रकट हो गई। उसने वो मोमबत्ती सेवक राम को दे दी। सेवक राम ने कहा, बाबा, इस मोमबत्ती का मैं क्या करूंगा? बेटा, ये कोई साधारण मोमबत्ती नहीं है। ये तो एक जादुई मोमबत्ती है। तुम इससे जो चाहे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए हो, इस मोमबत्ती को जलाना, मंत्र पढ़ना और मांग लेना। सेवक राम ने साधु को धन्यवाद देते हुए प्रणाम किया। साधु आशीर्वाद देके वहां से चला गया और सेवक राम भी खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और वो मोमबत्ती भी दिखाई, लेकिन उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। अरे पगला गए हो क्या? ऐसा भी कहीं होता है? लगता है दिन में ही सपने देखने लगे हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो, तुम्हें करके ही दिखाता हूँ। उसने मोमबत्ती को जलाया और कहा, मोटी मोमबत्ती जल गई बत्ती, मुझे खाना लाके दे। और तुरंत ही उनके सामने स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। तो इस तरह जादुई मोमबत्ती ने अपना जादू दिखा दिया और धीरे धीरे सेवक राम के दिन बदलने लगे। अब उसके पास नया घर, नए कपड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बदला था, अब सेवक राम की चाल ढाल और रंग ढंग भी बदलने लगे थे। अब वो पहले की तरह सीधा साधा नहीं रहा था, बल्कि कंजूस और अहंकारी हो गया था। एक दिन की बात है, वो घर में आराम से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैठा था कि अचानक बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आई। सेवक राम ने पत्नी से कहा, देखो तो जाकर, अब कौन परेशान करने चला आया है। पत्नी ने जाकर देखा तो बाहर एक बूढ़ा खड़ा था। पत्नी ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो? चैन से बैठने भी नहीं देते। बूढ़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ। क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? तभी सेवक राम ने अंदर से आवाज लगाई। अरे कौन है वहाँ? पत्नी ने कहा, लगता है कोई भिखारी है, पानी मांग रहा है। सेवक राम बोला, अरे भगाओ उसे यहाँ से, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा यहाँ। ये सुनकर पत्नी ने बूढ़े से कहा, सुन लिया ना, चलो अब जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नापो। बूढ़ा दुखी होकर वहां से चला गया। पत्नी घर के अंदर आकर बोली, सुनो जी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो मोमबत्ती से दही जलेबी मंगाते हैं। सेवक राम ने कहा, हाँ हाँ, मंगा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पत्नी ने मोमबत्ती जलाई
और कहा, मोटी मोमबत्ती जल गई बत्ती, दही जलेबी लाके दे। पर मोमबत्ती बुझ गई और कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। दोनों बहुत हैरान हुए। इस बार सेवक राम ने कोशिश की, लेकिन फिर से वही हुआ। मोमबत्ती का जादू खत्म हो चुका था। सेवक राम समझ गया कि वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जिसने उसे मोमबत्ती दी थी, और वो उसके पीछे भागा। रास्ते में उसे वो बूढ़ा साधु मिल गया। उसने साधु से बहुत माफी मांगी और मोमबत्ती का जादू लौटाने की प्रार्थना भी की, लेकिन साधु ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जब मोमबत्ती दी थी तब तुम एक ईमानदार और भले आदमी थे, लेकिन अब तुम अहंकारी और स्वार्थी हो चुके हो। ये मोमबत्ती सिर्फ भले लोगों का ही भला करती है, इसलिए अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये कहकर साधु वहां से चला गया और सेवक राम ने अपना सिर पीट लिया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।